जिसकी सीट पर मैंने उठे हाथ नहीं देखे, कसम से मैं उसके हाथ काट दूंगा। चेतावनी पूरी और मेरे तो पैरों तले से जहाज की जमीन ही निकल गई। आंटी आंटी सेव मी, बचाओ! टिंटू की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने देखा टिंटू की सीट पर बैठा राक्षस रक्षक ही उसका भक्षक बना खड़ा था। उसने टिंटू को एक बाजू से हवा में लटका रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने मासूम टिंटू की कनपटी पर रिवॉल्वर तान रखी थी। दैट बास्टर्ड, उसने टिंटू को ही कहा था। टिंटू की गर्दन टेररिस्ट की मजबूत गिरफ्त में फंसी हुई थी और वह हवा में हाथ पैर पटकता छटपटा रहा था। आंटी! टिंटू मेरी तरफ देख अभी और कुछ चिल्लाता कि खामोश। आपकी आवाज़ निकली ना खचैक। अपनी चेतावनी अधूरी छोड़ उस रामी ने रिवॉल्वर का कैचर लॉक खोला और उंगली ट्रिगर पर कस दी। श्श! मैंने टिंटू की तरफ बढ़ते मुंह पर उंगली रख उसे चुप कराया। वेल डन, वेल डन। तभी इस हर्षित आवाज़ पर मैं चौंकी। विमान के दूसरे पैसेज वे से आती चित्रा चित्रे के पीछे से ये आवाज़ आई। पीछे एक बार टेंडर वेल्डन वेल्डन चिल्लाने लगा था। तभी उसने हाथ में पकड़ी ड्रिंक्स की ट्रे छोड़ दी और आगे जाती चित्रा पर छलांग लगा दी, जबकि आवाज़ की प्रतिक्रिया में चित्रा चित्रे अभी पूरा मुड़ती की वेल्डन वेल्डन ब्यूटी क्वीन। चित्रा पर चपटते बार टेंडर ने दो धारी कटार उसकी गर्दन पर लगा दी और दूसरे हाथ उसके बगल में डाल उसका एक वक्ष कसकर पकड़ लिया। चित्रा बचो की गुहार मेरे मुंह से जब निकली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आई इधर! चित्रा अपने वक्ष में होते पीड़ा के जेरे साया चिल्लाई। बद्री छोड़, ये क्या हिमाकत है! मैं चीखी। हा हा हा! बद्री नामक बार टेंडर वैसी हंसी हंसा। बड़े दिनों से दिल में उथल मुथल होए रही। सोचूं कि तू कब इस बद्री की बंदरी बनेगी। वाह क्या सॉलिड सीना! एन मडोना आंटी की माफ़ी। उसके वक्ष को लगभग कुचलता बद्री बोला, अपन जरूर तेरे सीने पर चित्रकारी करेगा चित्रा, लाइक यूं। इस बार बदरी के फौरन हाथ बदले और कटार चित्रा के सीने में आ धसी। चित्रा चिल्लाई। उसके पीले यूनिफॉर्म ब्लाउज में से लाल रक्त की धारा बहने लगी। सर्जन तो आगे को निकल, कॉकपिट की तरफ। याद रख, बच्चा चू करे तो यूं कर दियो। यूं को जस्टिफाई करने के लिए उसने पुनः चित्रा के वक्ष पर कटार की नोक धसा दी। चित्रा की चीख और बुलंद होकर पूरे विमान में इको हो उठी, जबकि सर्जन बच्चा उठाए मेरी तरफ बढ़ने लगा। श मेरे तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट बढ़ी। मैं नज़र घुमाकर देखा तो विल्सन कार्बेट मैगजीन के पीछे ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाकर मुझे बुला रहा था। मुझे कुछ कहना है, वो फटाफट फुसफुसाया। मेरे पास बॉबी की डिंपल की तरह पहले आप करने का टाइम नहीं था। मैंने गर्दन फेर ली। अपनी तरफ आते सर्जन की तरफ बढ़ी। मुझे कुछ देना है नीला, एक अमानत है मेरे पास। विल्सन मेरी पीठ पर बोला, देश की अमानत। फिलहाल शांत बैठिए, मौका मिला तो बाद में आपसे बात होगी। उसकी तरफ मुड़े बिना मैंने जवाब दिया और सर्जन की तरफ बढ़ती दोनों टांगें फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी होगी। कमर पर दोनों हाथ मैंने अपनी स्कर्ट के नीचे से डाले थे ताकि सर्जन समझे कि मैं उस स्कर्ट के नीचे छिपे अपनी धन्नों के दर्शन कराना चाहती हूँ। पर धन्नो तो घोड़ी होती है और बहुत चौड़ी होती है, के दर्शन कराना चाहती हूँ। मेरा अभिप्राय पैंटी के किनारे जांघों तक पहुँची स्टॉकिंग में छिपी पिस्टल तक हाथ पहुँचाना था। मेरा दायां हाथ वाकई मेरी पिस्टल तक पहुँच गया। देखो, खाम का खून खराबे में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी तरफ आता सर्जन बोला, वो तो मैं देख ही चुकी हूँ। मैंने अपनी दृष्टि चित्रा के उफनते वक्ष से बहते खून की तरफ है कि वो कुछ नहीं है, ओनली ट्रायल। सर्जन ने रिवॉल्वर की लिबलबी पर अपनी उंगली कसी। ट्रेलर यहाँ से शुरू होगा, इस बच्चे की लाश से। फिर फिल्म काफ़ी ब्लीडिंग फिर फिल्म काफ़ी लंबी चलेगी, कई लाशों के बीच ब्लीड करती हुई। क्या चाहते हो? मैंने बातों में लगाई अपनी उंगली पिस्टल के ट्रिगर तक पहुंचाई। फिलहाल रास्ता, अब बाकी आगे सब सामने आ जाएगा। मेरी तरफ तकरीबन पहुंचता वो गुर्राया। बद्री चित्रा को घसीट कर पीछे की तरफ ले गया और एन मेरे केबिन के सामने वाले टॉयलेट की दीवार पर पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। चित्रा को उसने अपने आगे ढाल की तरह सजा लिया। मैं सर्जन व बच्चे को नज़दीक पहुंचा था, जानबूझकर पीछे की तरफ खिसकने लगी। इसी दौरान सर्जन ने बच्चे की गर्दन में लपेट रखी कलाई सीधी की और घड़ी देखी। सोच रहे हो 10-18 होने को हैं, अभी तक शेपर और बूचर नहीं पहुंचे? मैं मुस्कुरा कर बोली। उसने हक कर मेरी तरफ देखा। मैंने अदा से आँख झपका दी। उसे अपने हुस्न जाल व वाक जाल में उलझा कर रखना मेरी मजबूरी थी। कौन हो तुम? वो तनिक विचलित दिखाई पड़ा। वही जिसने तुम्हारे एक साथी के पोपटे सुझाकर उसे बेहोश सुलाकर
केबिन में बंद कर दिया है। हैं, तुम जानती हो उसे? वो मेरी तरह बढ़ता बोला। मैं उसे नहीं बल्कि उसकी हर चाल को जानती हूँ। अलबत्ता वो नहीं जान पाएगा। वो कैसे? मैं पुनः उसके पास केबिन में जाकर खिचड़ी में घी की तरह मिल जाऊंगी, उसके संग राच रचाऊंगी, लिमका पीऊंगी, खीर खिलाऊंगी, और वो काठ का उल्लू। मैंने अपना बायां हाथ कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया। मेरे इशारे पे यूं यूं कर नाचेगा, पहले नाचेगा फिर कटेगा। खामोश, नन्ना मुन्ना नहीं है वो। उसे उसे हम सब बता देंगे कि तुम सब जानते हो, उसकी पूरी प्लानिंग से वाकिफ़ हो तुम। मुर्दे भला कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? कहीं बोलते हैं? मैं हंसी। उसे कौन बताएगा? तो गोया तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम हमें मार गिराओगे? भरोसा न तो तुम्हें सारी कथा बाँचती ही क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम पहली मुलाकात में मेरे पिया को, मैं अदा से गोल गोल घूमी, सब कुछ बता दोगे। मेरा इशारा विलियम की तरफ था। फिर मेरा तो हो गया ना बंटाधर, डल गया ना अचार। मैं फिर हंसी। वो तो बल्ली लेकर आएगा मुझ पर। हमारा यह वार्तालाप आगे पीछे सरकते हुए ही चल रहा था। वेरी स्ट्रेंज, तुम अकेली, हम साथ, फिर भी इतना भरोसा, इतना विश्वास। समझ नहीं आ रहा। सर्जन का दिमाग घूमना शुरू हो गया।